पिता को अर्थी पर लेटाने की तैयारी थी, इतने में बेटा बोला, रुको, मेरे पिताजी को फटे हुए जुराब पहना दो। सब आश्चर्य से देखने लगे। फटे हुए जुराब, ये कैसा रहस्य था? एक अमीर आदमी के दो बेटे थे। दोनों एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे। दोनों को पैसे की इतनी भूख थी कि एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। वही हालत उनकी बीवियों की थी। एक बीवी बोलती, पिताजी ने बड़े को ज्यादा धन दे दिया। एक बोलती, छोटे को ज्यादा दे दिया। ऐसे ही एक दिन दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। अमीर आदमी ने दोनों को बीच में आकर दोनों को रोका, फिर दोनों बेटों में बराबर बराबर जायदाद बांट दी और बोला, बेटा, ये मेरी सारी जायदाद है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो फटे हुए जुराबे हैं वो मैं संभाल कर रखा हुआ हूँ, वो सिर्फ मुझे ही रखना है। मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में ये फटे जुराबे पहना देना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। कुछ दिन बाद पिता की मौत हो गई। गांव, परिवार, रिश्तेदार सब आ गए। फिर पिता को नहलाने लगे तो बेटा बोला, नहलाने के बाद पिताजी को ये फटी हुई जुराबें पहना दो। सबको आश्चर्य हुआ तो बेटे ने कहा, ये पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मेरे फटे जुराब मरने के बाद भी पहन कर जाऊं। पंडित जी ने कहा, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे धर्म में अर्थी पर लेटाने के बाद कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है। पर बेटों की जिद थी पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना। बहस काफी बढ़ गई। कुछ लोगों ने पंचायत बुलाई, बड़े बड़े ज्योतिष से सलाह की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। काफी गर्म माहौल हो चुका था। तभी एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में एक खत था। उसने आकर बेटों के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत दे दिया। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, देख रहे हो ना, दौलत, बंगला, गाड़ी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक नहीं ले जा सकता। तो तुम लोग किसकी जायदाद के लिए लड़ रहे थे? आज मेरी मौत आई है, कल तुम्हारी भी आएगी। तुम्हें भी एक सफेद कपड़े में ही जाना पड़ेगा। इसलिए पैसों के लिए किसी को दुख मत देना। सबको ये जानने का हक है कि शरीर छूटने के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाएंगे। बेटों को अब पिता के द्वारा दी गई दोनों चीजें यानी वसीयत और नसीहत मिल चुकी थी, और वो दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना सीख गए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें।